आजमगढ़ में स्मार्ट क्लास युक्त जय बजरंग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलेहरा आजमगढ़ की तरफ से आप सभी को दिवाली व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ में किसानों को लड़ाई जीतने का मंत्र दे गए राकेश टिकैत। एयरपोर्ट विस्तारीकरण में जमीन और मकान बचाने के लिए आंदोलनरत किसानों के बीच आज किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। जमुआ गांव में किसान पंचायत में उन्होंने यहां के किसानों को लड़ाई जीतने के लिए मंत्र दे गए। राकेश टिकैत के जाने के बाद किसान संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष रामनयन यादव से सीबी न्यूज रिपोर्टर केएम शुक्ला से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत लड़ाई को जीतने के लिए मंत्र दे गए। राकेश टिकैत ने यह मंत्र दिया कि इस लड़ाई को इसी शर्त पर जीत पाएंगे जब यह आंदोलन उग्र नहीं होगा। अधिकारी अगर गाड़ी चढ़ाते हैं तो उसके सामने लेट जाना पड़ेगा। सीबी न्यूज चैनल कृष्ण शुक्ला इस समय यहाँ इस आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन के अध्यक्ष श्री रामनयन यादव से जानना चाहता हूँ कि इतना दिनों के बाद इस समय किस पोजीशन में है, कैसे कैसे है और नेता लोग आ रहे हैं तो क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है और अधिकारी लोग यहाँ शासन प्रशासन अपनी कड़ाई करता है तो उसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे कैसे करते हैं, पूरी जानकारी हम अपने कामरेड रामनयन यादव जी से जानना चाहते हैं जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। हाँ सर बताओ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन जो आज यहाँ चल रहा है जमुआ के धरती पर एक खिरिया बाग में, तो ये आंदोलन किसी व्यक्ति को उभारे नहीं उभरा है और किसी नेता को उभारे नहीं उभरा है। यहाँ किसानों को, मजदूरों को रात में पुलिस एसडीएम साहब पुलिस बल के साथ आए थे अपने कर्मचारियों। अच्छा सर बताओ कि आपके टिकैत जी नेता जो आए थे इसमें यहाँ के लिए क्या क्या बोल गए हैं, क्या क्या सपोर्ट दिए हैं, इसके बारे में कुछ आप जानकारी दे सकते हैं? उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको दिया जी और एक अच्छा आश्वासन भी दिया जी। उन्होंने ये कहा जी कि आप लोग लड़ाई उसी शर्त पर जीत पाओगे कि जब उग्र नहीं होगे। जी जी। हमारे आंदोलन को विफल करने के लिए कोई असामाजिक तत्व या उनका दलाल हमारे बीच में पत्थर भी फेंक सकता है जिससे भगदड़ मच जाए। तो मैं अपने लोगों से ही कहूंगा कि आप लोग पत्थर बरसे या पत्थरवा पहरू पहरे पर ही तो आप लोगों को चाहे कोई ढेला फेंके या पत्थर फेंके उग्र नहीं होना है। मैं अपने लोगों से कह रहा हूँ जी, उग्र नहीं होना है। हमको बहुत उन्होंने कहा जी कि अगर वो गाड़ी भी चढ़ाना चाहे तो लेट जाओ जी। और जी। जो उन्होंने कहा कि महिला जहाँ इकट्ठा हो गई हैं उस लड़ाई को कोई हरा नहीं सकता जी। वो लड़ाई जीती जा सकती है। और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम आपके इस लड़ाई में जी पूरे दिल दिमाग से लगे हुए हैं। पूरे देश के किसानों को इस जमुआ के खिरिया की बाग को ऐतिहासिक बाग बनाकर छोड़ेंगे। जलियांवाले बाग की तरह से हम इस बाग का भी नाम इतिहास में डलवा लेंगे और हम इस लड़ाई को जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। और आज की जो लड़ाई है शुद्ध रूप से किसान और मजदूरों की लड़ाई है और ये धरती हमारी छीनी जा रही है, हमारा आशियाना उजाड़ा जा रहा है। और सरकार ने चोरी चोरी बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी नोटिफिकेशन के, बगैर किसी वार्ता के, बिना विश्वास भी लिए हुए जब वो आकर के रात में चोर और डाकुओं की तरह से हमारे जनता को उत्पीड़न कर रही है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, तो ये एक आक्रोश जनता के बीच में है और जनता स्वतः इस लड़ाई को खड़ा कर दी है। ये लड़ाई हमारे लिए आसान लग रही है उन लड़ाइयों के। अरे वाह, ये लड़ाई हमारे लिए आसान है। और हम ये कहना चाहते हैं कि एक नारा हमारा था कि दिन को लूटे चोर, रात को लूटे चोर या डाकू, दिन को लूटे थानेदार, ये हमारा नारा था। अब हम ये कह रहे हैं कि दिन को लूटे सिपाही दरोगा और रात को लूटे एसडीएम अधिकारी। तो हम ये कहना चाहते हैं खंड के नेता आ गए, हरियाणा के किसान नेता आ गए और आज टिकैत जी भी आए थे, राकेश टिकैत भी। तो बगैर हमारी आवाज दूर तक जाए ये लोग कैसे आ गए? और ये सब लोगों ने हमको ये आश्वासन दिया है कि आप मजबूती के साथ लड़ते जाइए, हम आप लोगों के साथ हैं और इस लड़ाई को जीता जाएगा। अच्छा रामनयन जी, आपको मैं देखते चला आ रहा हूँ, आप कम से कम 40 साल से 45 साल से संभवतः बहुत क्रांतिकारी लड़ाई लड़े हैं, यहाँ से दिल्ली तक लड़े हैं, बहुत जगह मैं आपको देख रहा हूँ।
उस समय प्रिंट मीडिया में हम लोग थे, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल रही है, आज भी देख रहे हैं। लेकिन आज पहले और इसके पहले भी आप लोग बहुत लड़ाई जीते हैं। आज एक लड़ाई कैसी लग रही है, आपके मन में कैसा आ रहा है? तब हम लड़ाई लड़ते थे तो वो सरकार द्वारा दिए गए कुछ मुद्दों पर जी सर जनता के उत्पीड़न आखिरी तक पहुंचाएंगे और जब तक लड़ते रहेंगे कि तब तक हमारी ये जो लड़ाई है सफल नहीं हो जाती। और इस संजोग देखिए कि हम अपनी आवाज को देते गए और लोग पुलिस वाले और अधिकारी ये कहते रहे कि आपकी आवाज सिर्फ यहीं तक रह जा रही है, आगे नहीं जा रही है। लेकिन अगर आगे नहीं जाती तो बॉम्बे से फोन आ रहे हैं हमारे पास, दिल्ली से फोन आ रहे हैं हमारे पास, कलकत्ता से फोन आ रहे हैं कि आंदोलन तो आप लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है, आगे प्रगति क्या हो रही है। तो मैं प्रगति यही बताना चाहूँगा कि हमारे आंदोलन में ये जो बलिया, बनारस और गोरखपुर लहू ये जो हमारे नेता आ रहे हैं हमारे समर्थन में, अगर इनको हम छोड़ भी दें तो अरुंधति राय आई थी, अरुंधति ध्रुव कैसे आ गई थी? अगर हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है तो आएंगे जी। तो हमारे यहाँ के अधिकारी अड़ियल रुख पर हैं जी। हमारे यहाँ से कुछ लोग गए थे जिसमें हमारे कमेटी के मेंबर हैं, शशिकांत उपाध्याय भी थे जी, और लोग भी थे। तो डीएम ने इस बात को कहा कि आपकी कहानियां यहाँ सुनने नहीं बैठे हैं जी, जल्दी से भाग जाओ नहीं तो रास्ता लगा दूंगा, जेल में जाओगे, जमानत नहीं होगी, सड़ जाओगे जी। और उल्टा सीधा भी कहा जी कि एसडीएम ने तो जैसे एक साधारण सिपाही गाली देता है लोगों को, ऐसे दे रहा था जी। तो ये बात हम लोगों को थोड़ा सा दूसरे ढंग पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया और हम भी इस बात पर जिद कर गए और रात में चोर डाकुओं की तरह से उनका उत्पीड़न किया गया जी। उस उत्पीड़न के मद्देनजर जब लोगों ने देखा कि तो मामला बढ़ता जा रहा है तो ये आंदोलन स्वतः उठ गया जी। जब ये स्वतः उठ गया तो कहीं आंदोलन भटक न जाए जी, इसलिए भाई हाथ डालना पड़ा कि इसको जरा रास्ता दिया जाए, क्योंकि जो उनकी मंशा थी वो उसमें हमारा भी गांव आ रहा है, हमारा भी घर आ रहा है जी, और यहाँ के कई लगभग 8 गाँव आ रहे हैं जी। तो वह जो आंदोलन है उस आंदोलन में हमने जो ये कदम बढ़ाया है, हमारा इरादा था कि हम शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रोग्राम करेंगे और अधिकारियों से ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं हमारी खबर को आगे बढ़ाएंगे। तो अधिकारी आएंगे तो वार्ता करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से, हम उनसे वार्ता करेंगे, उनका क्या